स्वागत है आपका देवेंद्र नरू का ओल्ड बुक सॉल्यूशन पर। तो साथियों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान के महल। ये हमारे राजस्थान के महल की क्लास 2 है। देखो, हम सबसे पहले आज पढ़ेंगे सुनहरी कोठी या शीश महल या गोल्डन मेंशन। ये तीनों के एक ही नाम है। सुनहरी कोठी को शीश महल कहते हैं, इसे गोल्डन मेंशन कहते हैं। ये अपने टॉप में है। देखो, सुनहरी कोठी, इसमें आपको 2 मंजिल दिख रही है, पहली मंजिल या दूसरी मंजिल। देखो कि पहली मंजिल का निर्माण अपने अमीर अली ने कराया। जो पहली मंजिल है, इसका निर्माण कराया था अपने अमीर अली ने, जिसे नवाब वजीरुद्दौला ने पूरा कराया। निर्माण तो अपने अमीर अली ने कराया, लेकिन इसे नवाब वजीरुद्दौला ने पूरा कराया। और दूसरी मंजिल का निर्माण अपने इब्राहिम अली ने कराया। सुनहरी पच्चीकारी व मीनाकारी का कार्य शानदार। इसमें देखो, इसमें सुनहरी सुनहरी मतलब गोल्डन, गोल्डन पच्चीकारी व मीनाकारी का कार्य शानदार है। देखो, सुनहरी कोठी के पास ही अपनी मुबारक महल है, जहाँ पहले बकरा ईद पर ऊँट की कुर्बानी दी जाती थी। पहले, अब नहीं दी जाती है अपने। कि सुनहरी कोठी के पास में ही अपने मुबारक महल है, जहाँ पहले बकरा ईद पर कुर्बानी दी जाती थी। किसकी? ऊँट की। देखो, फिर सिलीसेट महल। अपने सिलीसेट महल अलवर में है। सिलीसेट झील के किनारे ये महल है। देखो, ये अपने सिलीसेट महल अलवर के अंदर है। महाराजा विनय सिंह ने 1845 में इसका निर्माण कराया। जो अपने सिलीसेट महल का निर्माण करवाया था विनय सिंह ने। अब देखो, विजय मंदिर पैलेस, ये अपने अलवर में है। निर्माण करवाया था इसका अलवर महाराजा जयसिंह ने इसका निर्माण करवाया अपने। विजय मंदिर पैलेस का देखो, ये अपने विजय मंदिर पैलेस है, इसका निर्माण करवाया था अपने महाराजा जयसिंह ने। इसका निर्माण करवाया था अपने अलवर के अंदर। अब देखो, डीग के जल महल। डीग को जल महलों की नगरी कहते हैं अपने। इसका निर्माण करवाया था अपने महाराजा सूरजमल ने। प्रसिद्ध जल महल गोपाल भवन, नंद भवन, हरदेव भवन और किशन भवन। इसमें प्रसिद्ध जल महल में अपने यहाँ पर डी के जल महलों में गोपाल भवन है, नंद भवन है, हरदेव भवन है और अपने किशन भवन है। ये देखो, ये डी के जल महल डी के अंदर है। अब देखो, खेतड़ी महल झुंझुनू, ये अपने शेखावटी का हवा महल या राजस्थान का दूसरा हवा महल है। ये देखो, ये खेतड़ी महल झुंझुनू अपने राजस्थान का इसे दूसरा हवा महल कहते हैं, जबकि पहला हवा महल अपने जयपुर वाला हवा महल है। खेतड़ी महल झुंझुनू को हम राजस्थान का दूसरा हवा महल कहते हैं। खेतड़ी के महाराजा थे भोपाल सिंह ने ग्रीष्मकालीन में अपने विश्राम में तो बनवाया था, कि अपने आराम करने के लिए खेतड़ी के महाराजा थे भोपाल सिंह ने इसका निर्माण करवाया अपने। देखो, अपने खेतड़ी महल में लखनऊ जैसी बुलबुलिया वो जयपुर के हवा महल की झलक देखने को मिलती है, इसलिए तो इसे राजस्थान का दूसरा हवा महल कहते हैं। इसमें जो हमारा पहला हवा महल है जयपुर का, उसकी झलक देखने को मिलती है इसमें। अब देखो कि खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने स्वामी विवेकानंद की शिकागो धर्म सम्मेलन जो 1893 ईस्वी को हुआ था, उसमें भाग लेने की व्यवस्था की थी। इन्होंने नरेंद्र का नाम विवेकानंद रखा। इनका बचपन का नाम नरेंद्र था, अपने अजीत सिंह नहीं, इनका नाम विवेकानंद जी रखा था। ये देखो, लखनऊ जैसे बुलबुलिया अपने को खेतड़ी में झुंझुनू देखने को मिलती है। अब देखो, बिजोलाई के महल अपने कायलाना जोधपुर में है। देखो, बिजोलाई के महल अपने कहाँ पर है? कायलाना जोधपुर। और जहांगीर के महल अपने पुष्कर अजमेर में है। जहांगीर जहांगीर के महल कहाँ पे? अपने पुष्कर। पुष्कर कहाँ है? अजमेर में। अब देखो, अपने केसर विलास महल या स्वरूप निवास तो अपने सिरोही के अंदर ही। देखो, यह है अपने केसर विलास महल, इसे स्वरूप निवास भी कहते हैं। ये अपने सिरोही में है, जबकि मान महल अपने पुष्कर अजमेर में है। ये देखो, ये अपने मान महल है पुष्कर अजमेर में। ये देखो, अपने 28 दिन का झोपड़ा, क्या 28 दिन का झोपड़ा अजमेर के अंदर है। इसका वास्तुकार था अब्बू बकर। ये देखो, 28 दिन का झोपड़ा, ये देखो कहाँ पे? अपने अजमेर के अंदर है। इसका वास्तुकार था अब्बू बकर। अब देखो, बादल महल अपने डूंगरपुर के अंदर है।
गेप सागर झील के किनारे स्थित है। ये गेप सागर झील है, इसके किनारे स्थित है ये बादल महल डूंगरपुर में। महारावल गोपीनाथ ने पेरवा पत्थर से इसका निर्माण करवाया। जो पत्थर है ना, ये कौन सा पत्थर है? पेरवा पत्थर है। इस पेरवा पत्थर से इसका निर्माण हुआ है। ये राजपूत और मुगल कला का मिश्रण है। इसमें राजपूत कला भी देखने को मिलेगी आपको और मुगल कला भी देखने को मिलेगी। फिर देखो बादल महल अपने कुंभलगढ़ किले में भी है, जो किले का सबसे ऊंचा स्थान है। ये देखो अपने बादल महल है कुंभलगढ़ किले में भी। देखो बादल विलास महल, जबकि बादल विलास महल अपने जैसलमेर के अंदर है। ये बादल महल कुंभलगढ़ वाला है। ये देखो जहाँ महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। क्या महाराणा प्रताप का जन्म ये हुआ था? बादल महल कुंभलगढ़ में। देखो अपने जलमहल जयपुर के अंदर है। इस जलमहल को हम आई बॉल भी कहते हैं। अपने स्वैत जयसिंह ने मानसागर झील के किनारे इसका निर्माण करवाया अपने जलमहल का। इसकी 4 मंजिल पानी में, इसकी पानी के अंदर है, नीचे 4 मंजिल, जबकि ऊपर वाली मंजिल चमेली महल है। इसका नाम है चमेली महल। अब देखो मिर्जा मान सिंह ने गर्भावती नदी का जल रोककर, कौन सी नदी का? गर्भावती नदी का जल रोककर मानसागर झील का निर्माण करवाया था आपने। अब देखो सुख महल पैलेस बूंदी। सुख महल, सुख कैसे मिलता है अपने को? बूंदी खाने से होता है। तो सुख महल बूंदी में है, देवसागर झील के किनारे। इसका निर्माण विष्णु सिंह ने करवाया था अपने, देवसागर झील के किनारे विष्णु सिंह ने। ये देख लो अपने सुख महल। अब देखो हमने रंग महल बूंदी में, इसका निर्माण करवाया था शत्रुसाल, जैसे छत्रसाल भी कहते हैं। बीते चित्रों तो प्रसिद्ध है अपने रंग महल। देखो शत्रुसाल, 70 साल की फोटो लगी हुई है अपने बूंदी के अंदर। ये देखो अपने बीते चित्र, दीवारों पर चित्रों के लिए प्रसिद्ध है अपने रंग महल। देखो मीराबाई के महल, मीराबाई के महल अपने मेरठा नागौर में है। और अपने गजनेर के महल बीकानेर के अंदर। देखो ये गजनेर के महल बीकानेर में, जबकि मीराबाई के महल मेरठा नागौर में। देखो रेशमा महल सिक्कर में, तो यह है रेशमा महल अपने सिक्कर में। और चौकेलाओं महल अपने मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर। चौकेलाओं महल देखो, ये अपने रेशमा महल है, ये अपने चौकेलाओं महल है। अब देखो वीरों के स्मारक स्तंभ अपने बचचूंडला प्रतापगढ़ में। क्या? बचचूंडला प्रतापगढ़ में और फूलसागर बूंदी में अपने। ठीक है, ये देखो फूलसागर अपने बूंदी में। देखो नेर खान की मीनार अपने कोटा के अंदर है। और अतारकिन का दरवाज़ा नागौर में। देखो अतारकिन का दरवाज़ा, देखो यह है अतारकिन का दरवाज़ा नागौर में। इल्तुतमिश ने बनवाया था ये अपने। अकबर के बुलंद दरवाजे का प्रेरणा स्रोत बनाया ये अपने। अकबर का बुलंद दरवाज़ा था, उसका प्रेरणा स्रोत बनाया अपने अतारकिन का दरवाज़ा। देखो चश्मा ए नूर अजमेर में है अपने। जहांगीर द्वारा शिकार के लिए बनाया गया महल है ओनली। कि जहांगीर था, उसने शिकार के लिए ये महल बनवाया था अपने, और टूट फूट गए। देखो देखो अपने निहाल टावर धौलपुर में है। ये निहाल टावर अपने धौलपुर के अंदर है। राजस्थान का सबसे बड़ा घंटा घर है। जो घंटे लगी है इसमें, मतलब टाइम बताती है अपने। देखो हमने धर्म स्तूप चूरू के अंदर है। इस घंटाघर का निर्माण लाल पत्थरों से किया गया, इसलिए इसे लाल घंटाघर भी कहते हैं। देखो इसका निर्माण हुआ है लाल पत्थरों से, इसलिए इसे लाल घंटाघर भी कहते हैं चूरू के अंदर अपने। अब देखो लोंगेवाला युद्ध स्मारक अपने जैसलमेर में है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध का स्थान है। वहाँ पे देखो अभी सामान पड़े हुए हैं। वहाँ पे देखो तोप है 1971 की भारत पाकिस्तान की। ये देखो लोंगेवाला युद्ध स्मारक जैसलमेर में। देखो अपने लोहारगढ़ तीर्थ स्थान झुंझुनू में है। देखो लोहारगढ़ तीर्थ स्थान झुंझुनू में, और केलापानी तीर्थ स्थान बांसवाड़ा में। अपने केलापानी कहाँ पे है? बांसवाड़ा में। देखो अपने
गडरा शहीद स्मारक बाड़मेर में है। या 1965 में अपने भारत पाकिस्तान का युद्ध में शहीद हुए 17 रेलवे कर्मचारियों की याद में बनाए अपने अमर शहीद स्मारक। देखो यह गडरा शहीद स्मारक बाड़मेर में। अब देखो हरिश्चंद्र या हाट केसर की गुफा कहाँ पे अपने माउंट आबू कहाँ पे अपने सिरोही में है। कोलवे की गुफा अपने झालावाड़ में है। बौद्ध गुफाएं जो राजस्थान की एलोरा कहलाती है। जो कोलवे की गुफा झालावाड़ में है ना, ये बौद्ध गुफाएं हैं जो राजस्थान की एलोरा कहलाती है। बौद्ध गुफाएं देखो राजस्थान की एलोरा। तो अपने राजस्थान का ताजमहल कहलाता है जसवंतरा जोधपुर। और राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहलाता है अपना रायमलोद का थड़ा स्योना बालोतरा। और राजस्थान का छोटा ताजमहल कहलाता है अपने अमलीमिनी का महल। तो कांटल का ताजमहल कहलाता है अपने काका जी की तरह का प्रतापगढ़ अपने। ये मैं नोट लगा के एक साल लिख दिए अपनी चीज़ें। तो साथियों ये था हमारा राजस्थान के महल का वीडियो। अब मिलेंगे हम नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।